जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिन भी बहनों के देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, जिनकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उन बहनों के लिए हम संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय बता रहे हैं। दोस्तों जिन भी बहनों के देखिए सिर्फ कन्या संतान है, वो भी इस उपाय को अवश्य ही करें तो उनको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों पारस शिवलिंग बहुत ही श्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है। अगर आपके पास है तो आप इसका पूजन करें, नहीं तो आप किसी मंदिर में भी या फिर आप आटे का शिवलिंग बनाकर भी अपने घर में इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही अचूक है, आप इसको जरूर करके देखिएगा। आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि ये देवों के देव महादेव का उपाय है। देखिए जब भी हम शिव जी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों अगर आपकी कोख बंधी हुई है या किसी भी वजह से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि देवों के देव महादेव के आगे देखिए कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। कैसा भी अगर कोख बंधन होगा तो अवश्य ही दूर होगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मासिक धर्म से शुद्ध होने के बाद शुरू करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस उपाय को या तो आपको 40 दिन तक करना है या फिर 21 दिन तक। इसीलिए आप मासिक धर्म के शुद्ध होने के बाद ही शुरू करें। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो सोमवार से शुरू करें तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शंकर का ही माना जाता है। दोस्तों आपको अपने घर में ही इस उपाय को करना है। आप आटे का शिवलिंग बना सकते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी मंदिर में भी जाकर उपाय कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको देखिए एक कनेल का फूल लेना है। अगर सफ़ेद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पीले रंग का जो कनेल का फूल होता है वो भी ले सकते हैं। साथ ही आपको देखिए अक्षत लेने हैं, 7 दाने चावल के लेने हैं और 7 दाने ही आपको शिवलिंग के बीज लेने हैं। दोस्तों अगर आप दोनों में से एक लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अगर देखिए जिनको पुत्र की कामना है तो वो शिवलिंग के बीज भी ले सकते हैं, नहीं तो आप केवल 7 दाने चावल के ले सकते हैं। चावल के दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। देखिए शिवजी की पूजा में और सामग्री कम हो सकती है, लेकिन अक्षत अवश्य ही लेना चाहिए। अक्षत के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको ये दोनों ही वस्तु लेनी है या तीनों ही वस्तु ले सकते हैं। आप सुबह स्नान करके भगवान शंकर का पूजन करें। आप अपनी इच्छा अनुसार शिवजी की पूजा में कुछ भी सामान ले सकते हैं, सामग्री अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। पंचामृत बना सकते हैं, बेलपत्र, धतूरा, भांग, रोली मोली, जो भी आप वस्तु लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन आपको एक कनेल का फूल और 7 दाने चावल के अवश्य ही लेने हैं। और साथ ही आप चाहें तो शिवलिंग के बीज भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको भगवान शंकर का पूजन करना है। देखिए शिवलिंग अगर आपके घर में ही है या आप मंदिर में भी कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग के नीचे एक पात्र यानी एक बर्तन रखना है। जब आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल शिवलिंग पर डालते हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए, तो आपका वो जल आपको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेना है। चाहे तो आप अगर अपने घर में कर रहे हैं तो किसी बर्तन के ऊपर यानी अंदर उस शिवलिंग को रखें, और ऊपर से जब आप स्वच्छ जल चढ़ा रहे हो तब आपको वो जल लेना है, क्योंकि जो चावल के दाने हैं, जो शिवलिंग के बीज हैं, आपको उसी जल से ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको नीचे कोई बर्तन रख लेना है शिवलिंग के नीचे। दोस्तों एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है और अपने हाथ में यानी अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में आपको एक कनेल का फूल, 7 दाने चावल के और 7 दाने आपको शिवलिंग के बीज लेकर दीपक को प्रज्वलित करें। और उसके बाद आपको आंखें बंद करके ध्यान करके 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है, नहीं तो 21 बार 31 बार आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने के बाद आपको शिवलिंग पर जो आपने अपने हाथ में ले रखे हैं अक्षत और शिवलिंग के बीज और कनेल का फूल, उच्चारण करने के बाद यानी अपने हाथ में रखकर आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। दोस्तों अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो 1 या 2 घंटे उनको चढ़े रहने दें। उसके बाद आपको देखिए उनको उठा लेना है, चावल के दानों को और शिवलिंग के बीज को, और जो फूल है उसको भी आपको उठा लेना है और उस फूल को
आप पहले तो चढ़े ही रहने दें अगर घर में रखा है तो, नहीं तो अगर आप किसी मंदिर में कर रहे हैं तो आप संग संग 5 मिनट बाद उठा लें और घर ले आएँ। दोस्तों कनेल के फूल को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है और अगर वो जब सूखने लग जाए तो आपको किसी भी गमले में उसको दबा देना है। साथ ही दोस्तों जो आपने शिवलिंग के बीज लिए हैं और चावल के दाने लिए हैं और जो शिवलिंग का जो जल है जो एक पात्र में इकट्ठा करने के लिए मैंने आपको बोला है, वो संध्या के समय जिस भी समय आप पूजा कर रहे हो उसके बाद आपको शाम के समय या रात के समय उसको ग्रहण कर लेना है। उसी दिन यानी जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उसी दिन आपको मतलब किसी भी समय पर उसको ग्रहण कर लेना है उसी पानी से। आप चाहें तो उनको मसल के ले सकते हैं, नहीं तो आप साबुत भी उनको चबा कर भी निगल सकते हैं, लेकिन लेना आपको शिवलिंग के जल से ही है। आप चाहे तो शुद्ध जल शिवलिंग पर अर्पित करें, नहीं तो गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसी जल से उन बीजों को आपको ले लेना है। दोस्तों साथ ही देखिए अगर जिसकी कोख बंधी हुई है तो वो एक दीपक मतलब पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे तो आप सिर्फ इस उपाय को भी करेंगे ना तब भी आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और जिन भी बहनों के देखिए अगर लड़की संतान है केवल तो उनको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर इस उपाय को आप देखिए मतलब मंदिर में जाकर कर रहे हैं और आप जल जैसे शिवलिंग का जल नहीं ला पा रहे तब आप केवल मतलब जो चावल के दाने हैं और जो शिवलिंग के बीज हैं उन्हीं को उठा कर ले आएँ और आप गाय के दूध से भी उसको ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप देखिए अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो आप देखिए साथ ही 40 दिन तक या 21 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे अपने ऊपर से देखिए एक छोटी सी गुड़ की डली को 7 बार घुमाकर अपने ऊपर से और पीपल के पेड़ के नीचे रखे आए और साथ ही आप एक दीपक वहाँ पर भी जलाएं और वहाँ पर भी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को आपको देखिए 21 दिन या 40 दिन तक करना है। इसीलिए अगर आप मासिक धर्म से ठीक मतलब शुद्ध होने के बाद करते हैं तो निश्चित ही आपको ये खंडित भी नहीं होगा और 21 दिन तक आप इस उपाय को कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट दिन जब आपका आखिरी दिन रह जाए तो उस दिन आपको चावल के दाने शिवलिंग के बीज तो चढ़ाने ही हैं, साथ में आप एक जटा वाला नारियल उस पर 7 बार मूली यानी कलावा लपेटते हुए अपनी इच्छा बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसको बाद में अपनी झोली अवश्य ही भरें और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर देखिए उसमें से बीज निकल आता है जहाँ पर शिवजी की 3 आँख बनी होती है जटा वाला नारियल पर, तो उस तरफ से आपको वहाँ पर एक छोटा सा चावल के बीज जितना दाना मतलब निकलता है नारियल का, अगर वो निकल आता है तो वो भी आप शिवलिंग के जो जल से ही उसको ग्रहण करें। दोस्तों इस तरह से अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर आपके पास देखिए पारस शिवलिंग है तो आपको 100% संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों पारस शिवलिंग का बहुत ही दैविक और मतलब चमत्कार माना जाता है, ये शिव जी का ही बीज माना जाता है। अगर इस पर आपने चढ़ाकर इन चीज़ों को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। नहीं है तो आप मंदिर के शिवलिंग पर या आटे का शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा, 21 दिन में ही आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।